है क्वेश्चन? डी आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बेहतर नौकरी के लिए क्या हुआ? एक बड़े शहर के प्रवास के कारण पहले कस्बे की आबादी में 16% की कमी आई। तो कहाँ पे आ गया वो? 84 पे, ठीक है। और उसके बाद 21% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 10%, एक पॉइंट पीछे ले जाके, 10% निकालते हैं, ठीक है। तो 8.4 और कितना बढ़ गया वो? 16.8 बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद में 1% और बढ़ेगा, तो 16.8 और 0.84, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए? 0.64। और 17 बढ़ रहा है 84 से, यानी 101.64। तो 1.64% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, 18,000 की धनराशि है और 2 साल और 3 महीने में 3,240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? आठ परसेंट आएगा। कोई दिक्कत किसी को? आ गया? नहीं है? देखो 18,000 की राशि है और 3,240 मिल रहा है। ये 3,240 कितना परसेंट है? 18,000 का 3,240 कितना परसेंट है? कितनी बार घटेगा 18 से? 18% है, ठीक है। 2 साल और 3 महीने, 18% को बांटो 2 साल 3 महीने में, तो किस हिसाब से हुई? 8 8 और उसके बाद 2, 3 महीने तो चौथा ही मिला ना उसका। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कैसे हो रहा है? 18 ऐसे ही टूट सकता है ना। ये आपको बस फंसाने के लिए 3 महीने तो दिया उसने, बाकी क्या दिया? अगर इसकी जगह उस साल में देता कोई दिक्कत नहीं थी, बस इतने तो दिया कि 3 महीने दिया। तो 2 साल और 3 महीने, ये मेन निकालना है आपको कि 18% है। 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो बिना सोल्व करे भी आप कर सकते हो, अगर आपको समझ आता है कि 18 का स्क्वायर है 324, तो 18% है। 2 साल 3 महीने में बांटोगे, पहले साल 8, दूसरे साल 8 और तीसरे साल 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 3 महीने है ना। 3 महीने क्या होता है? 1/4 साल। तो रेट भी कितनी होगी? 1/4 ही लगेगी, ठीक है। इस तरीके से तोड़ना। तो आपको महीनों में तोड़ के दे दे, उससे कोई फर्क नहीं है, वो और भी तोड़ सकता है महीने। मान लो 5 महीने का दे दे तो टूटेगा ही नहीं आपसे, तो क्या करोगे? ऐसे करना पड़ेगा आपको। मान लो 12% रेट है, 24% रेट है, 18% रेट है, जो भी है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी महीना दे सकता है आप। नहीं, यहाँ पे 3 महीने सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। मान लो 5 महीने दे दे, 4 महीने दे दे, 6 महीने दे दे, 7 महीने दे दे, तो आपको यही करना है।
नीचे 12 से डिवाइड करके जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, नोट करना। हो गया, चले आगे। देखो नेक्स्ट, त्रिभुज एक्स वाई में एक्स वाई बराबर वाई जेड है। इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू। आ गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये। आपसे क्या पूछा, एंगल वाई पूछा है। जब ये 78, ये 78, 156, तो ये क्या होगा 24। भुजाएं बराबर हो गई, उनके सामने कोण भी बराबर हो जाएंगे। ये भी 78 है, ये भी 78 है, तो ये क्या होगा, क्या हुआ। देखो y है, एक्स वाई और वाई जेड है, ये दोनों बराबर हैं। आपको एंगल x का मान दिया है, ठीक है, एंगल x का मान दिया है और एंगल z का मान, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये 78 तो ये भी 78। जब ये दोनों 78, 156, तो ये क्या बचा 24। इसमें तो कुछ भी नहीं, सोल्व भी नहीं करना, डायग्राम भी नहीं बनाना। इनमें 78 ऑप्शन है नहीं है, इसका मतलब बचा हुआ ही पूछा है। आया समझ में। वो सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखो, वो 3 से 4 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करवा देती है और वो सिलेक्शन रुकवा देती है, ये ध्यान रखना। सिली मिस्टेक कई बार अच्छा खासा सिलेक्शन रुकवा देती है, पोस्ट भी गिरवा सकती हैं, सिलेक्शन भी रुकवा सकती हैं। उनका खास ध्यान, दिमाग को कूल रखना है एकदम। 78, 78, 152 जोड़ रहे हो, अब 8 और 8 6 होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, दशमलव के दो मानों तक सन्निकट। ये चीजें आपको जहां मिलती हैं, इसका मतलब क्या है, वो खुद ही लगभग में आंसर चाह रहा है आपसे। ऑप्शन दूर दूर होंगे, आपको बस उसके पास पहुंचना है।
44 से कट दिया, हाँ। आप लोग इतना तो इतना रहा ना कि इसको ये वाले पार्ट को इधर ले गए, कैलकुलेशन करने के बाद अप्रोक्स आया था 15 के आसपास। तो इंटू 5 1 के साथ इंटू 5 2 पॉइंट समथिंग आता, 440 आ रहा था, लेकिन इससे एवब आता था, हमको लगा 470 रुपये का। वक्र पश्चिम क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। 2 पाई आर एच होता है। अच्छा अच्छा, 2 पाई आर, सॉरी, हाँ। 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 2 पाई आर आर प्लस एच, कितना 628 आ गया आपका, नहीं आया अभी। त्रिज्या दी है 5, 22/7, कट करना, करो कट। तो 400, नहीं नहीं, ये है आंसर। काट दो ना, 2 से काटो, 314, 22 से काटो, 22 से कम 22 और 9 बचे 94, 22 चौक 88, 6 बचा, 22 दूनी 44, 22 थे 66, लगभग 14.3 के आसपास, उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। क्या आ रहा है, 400 नहीं, इसकी ये आएगा 470.8। 5 प्लस एच कितना है, 14.3 के लगभग, इससे थोड़ा सा कम है, हल्का सा कम है, ठीक है। इंटू 7, सॉरी, इंटू 7, हाँ वही, इसीलिए पास वाला आंसर लो, एग्जैक्ट नहीं आया यहाँ पे, उसने पहले ही बोला है कि दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट, तो आपको ये समझना है। ये 7 इधर चला गया, 5 नीचे आ गया, ये 3 से थोड़ा कम, थोड़ा सा कम है, ठीक है। 7 के 21 हो गया, एच कितना आया, थोड़ा सा कम है, 16 तो आ रहा है, 16 से कम है ना, 15 के आसपास मान लो, ठीक है। 15 तक ले लिया हमने। अब क्या निकालना है, 2 पाई आर एच, ठीक है, अच्छी बात। 3.14 से आ रहा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट कट के, हाँ ये 3.14 से कट जाएगा, हाँ 3.14 रखेंगे तो अच्छी बात है, यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा ना, ठीक है। 15 तक पहुँच गए आप, ठीक है, 15 डायरेक्ट आ गया। अब देखो क्या है, 15 से थोड़ा सा, 16 से थोड़ा सा कम है, 15 थोड़ा ज़्यादा, मतलब 15 थोड़ा कम ही है, ठीक है। एग्जैक्ट 15 आ रहा है, 3.14 आया, 628, कितनी बार कट गया ये, 200 बार। देखो कुछ काटने में गलती हुई होगी, 3.14 से 5 प्लस 5, 6.28 नहीं, 628 है, 628 है, 200 बार कटेगा, हाँ ठीक है, नीचे जीरो रख दिया तुमने। 3.14 से 2 बार, 5 और 2 से 1 जीरो काटा है, ठीक है।
भी 15 आ गया, 15 तो एग्जैक्ट आ रहा है। छः सौ अट्ठाईस है, ये इससे 200 बार, ठीक है। दो पंजे 10 से एक जीरो, h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20, तो h आ गया 15, ठीक है। अब 15 से चलते हैं हम, तो 3.14 ले लो, ठीक है। तो 15 पंजे 75, ठीक, 150, और 150 तिया 450, 450 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। 450 से ऊपर ये है ना अभी 470, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा भी टफ नहीं है, अगर 3.14 रखते हैं, अगर 3.14 नहीं रखा तो दिक्कत है, 22/7 से दिक्कत आ रही है। 3.14 तो एग्जैक्ट आ रहा है, वही तो टाइम का है। अब कहाँ 3.14 रखना है, कहाँ है, वही तो पता नहीं है। हाँ, कोई 22/7 से हो जाता है, कोई 3, कहीं पे 3.14 से काम हो जाता है, कहीं पे 22/7 से हो जाता है, पता नहीं किससे। हाँ, 628 ऐसी कोई फिगर दिखे तो ध्यान रखना आगे से कि भाई, हाँ मतलब इस चीज़ को ध्यान रख लो कि अगर इस तरह का कोई फिगर आता है तो फिर 3.14 का यूज़ करना है। दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारणी 2012 से 17 के दौरान 4 अलग अलग विद्यार्थियों MNO और P के राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उपस्थिति, अर्हता प्राप्त और चयनित उम्मीदवारों की संख्या को निरूपित करती है। A उपस्थित, Q अर्हता प्राप्त, S चयनित है। A दिखा रहा है उपस्थित को, Q क्वालिफाइड को और S सेलेक्टेड को, ठीक है। किस विद्यालय के लिए चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या दिखता है? हाँ, सेलेक्टेड का एवरेज मैक्सिमम किसका है? सेलेक्टेड का एवरेज किसका ज्यादा है? जोड़ने में तो टाइम लगेगा, टाइम की तो बात है सारी, बात तो टाइम की है। इनका एवरेज, फिर इसका एवरेज, फिर इसका एवरेज, फिर इसका एवरेज, बीच की कोई एक डिजिट ले लो, उससे आसान रहेगा। किसका एवरेज ज्यादा है? M का लग रहा है ना, आंसर तो M ही है। O के कम है, P के नीचे जाके बढ़ते हैं, लेकिन इसके कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। हाँ, निकालने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। इसमें देखो 84 है, फिर ये थोड़ा ही कम आया, उसके बाद सब बढ़ गया। इसके 34, 56 कम रहे, सिर्फ 2 बढ़े। यहाँ पे बहुत कम रहे, उसके बाद बढ़े। M और P को भी तुलना करेंगे तब भी यहाँ ये बहुत कम हो गया ना। यहाँ पे तो ये ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा रहे हैं आपकी कि आप ऑब्जर्व कर पाओ। निकालने जो बैठेगा उस बहुत दिक्कत है, 1-1.5 मिनट ले जाएगा। ये तो कम रह ही गए, बाकी कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन में वही आगे जाएगा, ठीक है ना। M आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या है?
सिंप्लीफिकेशन बहुत आ रहे हैं। नब्बे आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना, एक हो जाएगा। तीन माइनस 17 प्लस 10, 13 माइनस 17, यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। 99 माइनस, ठीक है, 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 4000 अंकित मूल्य पर कॉफी मेकर 15, 10 और 5 की क्रमिक छूट देता है। बिक्री मूल्य बताइए। डायरेक्ट निकाला। नहीं, 7 है। %15 नीचे आओगे, लेकिन क्लोज ऑप्शन बहुत हैं, तो इस तरीके में आपको टाइम लगेगा। यूनिट डिजिट से सही रहेगा ये। 4000 है, 85, 90 और 95। ये तो कट जाएगा। 17, 2, 18, 20, 19, 4। ये 4 से 4 कट गया, 2 से 9, 9 9 81 और एक 7 आएगा, 2907। इसकी अगर एक छूट निकालने आप जाएंगे तो भी लंबा है। यूनिट डिजिट में जल्दी आ जाएगा। निकल तो कैसे भी जाएगा, ये इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। हाँ, ऐसे भी ठीक है। 17/20, 9/10, 19/10। ठीक है, यूनिट से सही है। तरीके से किसी से भी निकलेगा, बट टाइम बचाना तो। टाइम बचाना तो यूनिट से चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपना अकेले काम करते हुए एक काम को 12 घंटे में करती है। यदि सपना और रिया अपनी अपनी नियत चाल के साथ मिलकर करते हुए उसी काम को 8 घंटे में करते हैं। ए बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। जब 2 का दे रखा हो, 1 का निकालना हो, 24 आ जाएगा। ए बी अपॉन ए माइनस बी, 96 अपॉन 4, 24 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रिक से हो गया पहला। अगर दोनों का मिलकर
निकालना होता है तो क्या होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है। क्या हुआ? ए बी है ना 12 × 8 और ये 12 - 8। 9 - 6 कहाँ लिखा है? ए माइनस बी है। आ जाएगा बेसिक्स, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1/8 - 1/12 वही होना सब जगह। हम्म। यूनिट से करा है। एक ही बात है, ये 12 यूनिट कर रहा है, 8 यूनिट कर रहा है, तो बची हुई 4 यूनिट कौन कर रहा है? तीसरा कर रहा है। कैसे भी कर लो, सिंपल है। सबसे बढ़िया ट्रिक रहती है, अगर आपको 2 का देख के टोटल निकलवा रहा है ए बी अपॉन ए प्लस बी, 3 में फिर वो सही है, यूनिट सही है। उसकी ट्रिक थोड़ी ऐसी है, ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन ए चलती है, पर उससे बढ़िया इधर निकल जाता है, यूनिट से निकल जाता है। ठीक है, हो गया? तो नेक्स्ट देखो, दिखेगा ही नहीं कुछ। अच्छा क्वेश्चन है। 3C2933 के 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, तो C प्लस K का मान आपको बताना है। हेलो 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 हेलो। छः 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 छः। रख सकते हैं, पर ऑप्शन में नहीं है ना। जीरो रखेगा तो फिर 11 से काट के देखो। देखो 3C2933 के, यही ना। अगर मैं इसकी जगह जीरो रख देता हूं तो फिर 11 के लिए क्या करेंगे? इनका टोटल, इनका टोटल, इनके टोटल से या तो 11 हो, अंतर या तो 11 हो या तो जीरो, ये होता है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 और 2 5 और 3 8, ये तो जीरो ले लिया आपने। 8 माइनस इनका टोटल भी 8 होना चाहिए। C या तो 9 और 3 12,
12 इसका टोटल पहले ही आ रहा है, प्लस सी। सी क्या ले सकते हो आप, 12 और 7 19 ले सकते हो, तभी जगह आएगा। अब सी को आप लोगे 7 और इसको लोगे 0, ठीक है। तो 7 आ जाएगा, देखो संख्या क्या बनेगी, 3, 19 में से 8 11, 3 7 2 9 3 3 0, 5 से तो जाएगी, ठीक है। 11 से करते हैं, 11 तिया 33, 4 बचे, 11 तिया 33, 11 9 99, 11 तिया एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है। आंसर तो 6 है इसका। हाँ, फिर 0 रख ही क्यों रहे हो आप? प्राकृतिक बोला है, ठीक है। पूर्ण बोलता तो होता, ठीक है, तो 0 नहीं रख सकते, तो फिर एक ही ऑप्शन, 5 ही ऑप्शन है, 3C 2933 के। एक ही ऑप्शन है 5, 3 2 5 और 3 8 और 5 13, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 और 3 12, तो एक ही रख सकते हैं, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कोई इस चीज पे ध्यान नहीं देगा तो वो 7 भी लगा सकता है, यही एक ट्विस्ट है, ठीक है। 5 ही एक ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए 6 ही सिर्फ एक ऑप्शन, ठीक है। 4 कहाँ से निकाल रहे थे आप, हैं? 4, 4 तो नहीं आ रहा, 7 से हो जाएगा, लेकिन वो प्राकृतिक से, हाँ 6 या 7, ठीक है। हो गया ये, नेक्स्ट देखो। आठ सौ छियालीस है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या है, 3 4 5। आयतन LBH 3 4 5 1620। 60 से कट करेंगे, कट जाएगा 60 से डायरेक्ट, या 12 से कट करते हैं, 12 से कट करते हैं, 12 एकम 12, 12 से भी नहीं कट रहा डायरेक्ट। 4 से कट करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। फिर 5 से कट करेंगे 81 और 3 से कट करेंगे 27, 3 आ जाएगा। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? एल बी प्लस बी एच प्लस, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब तो कुछ दिक्कत नहीं है। 846, ये वाला 2 मल्टीप्लाई नहीं करा क्या? कर लिया ना, 846 आ गया। ठीक है, चले आगे। गलती के लिए ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। पहला ही ऑप्शन, इसी पे नजर जाएगी, 423 ही होगा। ठीक है, देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक लड़की पुल को 45 मिनट में पार कर जाती है। पुल की लंबाई मीटर में। हम्म, ये 45 मिनट क्या होता है? 3/4 होता है। बस काट लो 4 से, 22 चौक 88, क्या आ जाएगा? 6750। ठीक है, और कुछ कर रहे थे? जब डायरेक्ट ही आपको निकालना ही 45 मिनट, तो 18/5 में करके फिर वापस उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वही 3/4 वही है घंटे में। अच्छा अच्छा, वही तो 3/4 है। हाँ, 45/60 यही तो है, यही तो क्या। ठीक है, देखो अनुपात पूछा आपसे सिंपल। पहले इनको बराबर बनाएंगे और फिर इनको बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे करते हो? क्या किया है?
ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। आपने कैसे? हम्म जैसे 3 स्टॉक कर लिए हम्म हम्म बी का मान, हम्म यहाँ पे जो गैप बचा हुआ 440 के साइड वाले, हम्म दाया साइड वाले ये दे दिए, हम्म उसका 2:3 था, हम्म इधर मेकअप करने के लिए 3 ये साइड वाले दे दिए, हम्म इसको मेकअप करने के लिए 2 इस साइड 2 प्लस था, हम्म इसको 2 कर दिया। हम्म ये सी और डी का मान था 5 इसको 6, तो ये हम्म साइड गैप बचा हुआ था 5, इसका हम्म रिस्पेक्ट वाले जो 5 का चाहिए था, हम्म। बस गैप का निकाल दिया 10 2 या 20, 5 अच्छा 10 चौके 40, यहाँ पर से 19 चौके 60, 17 इकट्ठा 6 के 8 और 7 8 अच्छा। 8 अब ना ट्रिक याद रखने की बजाय बेसिक ही ज़्यादा सही है इसमें। और एक काम और कर सकते हो, फर्स्ट बेसिक है, सेकंड आप लोगों की ट्रिक है, और थर्ड आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। सारी कंडीशन फुलफिल करवा सकते हो ऑप्शन से, ये भी एक तरीका है। देखो 10 20 या 20 30 है, 2 3 हो गया, और सी डी 5 6 यहाँ पे फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, कट गया। ये 15 20 यहाँ तक फुलफिल है, 20 35 फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पे 15 25 नहीं हो रही। सारी कंडीशन फुलफिल होंगी ही नहीं, तभी तो अनुपात बनेगा ना, सिंपल सी बात। सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो जाएंगे ना। जब एक ही ऑप्शन को सही होना है, इसका मतलब सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो एक ही ऑप्शन में होंगी। ठीक है, तो बाय ऑप्शन भी इसका एक तरीका है, बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो सकता है वो कहीं जल्दी कर देगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मौसम की स्थिति के कारण 4960 की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ती हैं, कितने प्रतिशत की हानि हुई? पाँच प्रतिशत। बड़े बड़े ऑप्शन है सब, बाय ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका इसका बाय ऑप्शन। सेकंड क्या, थोड़ा सा अगर आप काम करना चाहोगे तो इनका डिफरेंस निकालोगे। कितना डिफरेंस है? 248। ये 4960 का कितना है? तब भी 5% आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 11,000 है और वो नया लैपटॉप खरीदने के लिए प्रति सप्ताह 5,000 की बचत करना शुरू करता है। उसी समय रमेश के पास 60,000 है और अपनी कला कक्षा के लिए प्रति सप्ताह 2,000 रुपये खर्च करना शुरू करता है। क्या कोई ऐसा हफ्ता होगा जब उनके पास समान धनराशि होगी? एक खर्च कर रहा है, एक इकट्ठा कर रहा है। देखो आंसर तो ए है। आपका 7 सप्ताह आ रहा है क्या? 6 सप्ताह दे रखा।
7 आ रहा, 6 तो लग नहीं रहा आंसर पर देर का। देखो क्या है, 11,000 है और 5,000 प्रति सप्ताह बचाना शुरू करता है, तो 6 हफ्ते में कितने बचा लेगा? 30,000, 41,000 हो जाएंगे। और 60,000 है, प्रति सप्ताह 2,000 खर्च करना शुरू करता है, 12,000 खर्च हो जाएंगे, 48 हो जाएगा। 14 कितने हैं, 12,000 कम हो जाएंगे 60 में से। इसके पास 48 है। नेक्स्ट हफ्ते में क्या होगा, इसके 48 से रह जाएंगे 46, 2,000 ही कम होंगे ना, और इसके 41 से हो जाएंगे 46। तो 7 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 6 आंसर क्यों दिया है? गलत भी हो सकता है, और 6 सप्ताह के बाद, हाँ हाँ, यहाँ इस बात की वजह से इन्होंने एसएससी ने इसको करेक्ट माना। वैसे बहुत क्लोज ऑप्शन है और ज़्यादातर ने यही लगाया हुआ, लेकिन 7 सप्ताह के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। यहाँ प्रति सप्ताह यानी शुरू में हो जाती है वो बचत, तो इसने बाद को उसमें काउंट कर लिया। मतलब ये हफ्ता अभी से चालू हुआ तो इसमें हो गई ना वो, ऐसे करके 6 के बाद में 7वें का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसी को मानो फिर आप, एसएससी ने जो माना है वही मानता है। कहते कि बाद नहीं पड़ा आपने। तो ये माना है उसने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना है। इस तरह एक पैटर्न और आता है, 5 मीटर चढ़ता है बंदर, 4 मीटर गिरता है। क्वेश्चन लैंग्वेज है और ऊपर से ऑप्शन। चलो फिर मैथ्स के बच्चे बाद में करते हैं, इंग्लिश का कर लो।